मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे प्रिय बच्चों। आज एक साथ दो देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर मिल रहे हैं। आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली दिन है जो तुम्हारे भाग्य को बदलने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और भगवान बजरंगबली दोनों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से जीवन में अद्भुत परिवर्तन और शुभ समाचार मिलने वाला है। और जब भी इन दोनों का आशीर्वाद एक साथ जो भी भक्त प्राप्त कर लेते हैं उसके जीवन को बदलने से कोई मां का लाल रोक नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ माना गया है और उनके स्थान भी सबसे ऊपर माना गया। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच भक्त है सबसे पहले एक लाइक करें और टाइप करें जय बजरंगबली, जय हनुमान, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और साथ ही तुम्हारे जीवन काल में परेशानी चल रही हो या तुम्हें कोई पीड़ा सता रहे हैं, उससे मुक्ति पाने हेतु अभी टाइप करें संकट मोचन हनुमान कृपा करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद और महादेव का आशीर्वाद मिलना अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही कोई अद्भुत चमत्कार आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। मेरे प्रिय संदेश को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस संदेश को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज जिसका बर्थडे या एनिवर्सरी हो उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वह अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करे, आने को प्रकार का लाभ उठाए, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करे। मेरे प्रिय बच्चे जी, भक्ति का आज बर्थडे या एनिवर्सरी हो वो अपना नाम जरूर टाइप करे। भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद उसके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कभी घबराना नहीं है। चाहे समय स्थिति कैसा भी हो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरे बच्चे, टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और तुम्हारे जीवन काल में जो भी कार्य है वो हमेशा उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसीलिए कभी भी ना घबराएं, शांतिपूर्ण काम ले, भगवान के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास करें। मेरे प्रिय बच्चे महादेव जी, तुम हारे हर मनोकामनाएं, हर समस्याएं का समाधान करने आए हैं। आज के बाद तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार बहुत बड़ा आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, ये चमत्कार जब भी तुमको देखने को मिलेगा तुम देखते ही खुशी से उछल पड़ोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो तुम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का समय तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज का दिन खुलकर जे, क्योंकि तुम्हारे समय अब परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारा किस्मत का पैसा पलट चुका है। अब तुमको चारों तरफ से हर समस्या का समाधान मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत परिश्रम किए हैं, बहुत अच्छाई की है, दूसरों को हमेशा भला किया है और तुम्हारे साथ बार बार धोखा होता है। तुमको इतना मेहनत का फल भी नहीं मिल पाता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें इन सारी चीजों से कभी भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि भगवान जिनको परख है वो सबसे प्रिय भक्त होते हैं। इसलिए उनके कठिन परीक्षा ली जाती है और वो जब वो परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद तुमको मिल रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गया है और आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां ही खुशियां मिलने वाला है। मेरे पूरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे प्रिय बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं अपने आंचल में समेट कर रख लूंगा। जब तक तुम्हारी मां तुम्हारी रक्षा करने के लिए है तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दूंगा। मेरी बात को ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बार हो रही है और तुम्हारे पास आता है तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। ये दिल तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे। इसी प्रकार आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए तुम्हारे पास शक्ति जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रही है तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की
शक्ति को उत्पन्न करो, अंतर्ध्य मन से मन को एका करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें ये पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है। तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में ये सारी संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा अनिरुद्ध। तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और ये विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम सब ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है तुम्हें। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो, तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस संदेश को देख रहा है, उसे मेरा आदेश है कि वह इस वीडियो को लाइक करे और हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय 3 बार टाइप करे, जिससे उसके मन की हर इच्छा पूरी हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यही संदेश है कि हर परिस्थिति में मुझे अपने साथ महसूस करो। तुम्हें कोई भी डर, चिंता या समस्या कभी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा रक्षक हूं। जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसे जीवन में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। तुम्हारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति का हमेशा स्वागत रहेगा। मेरी कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम अपने जीवन में एक नई ऊंचाई प्राप्त करोगे। हमेशा खुश रहो और मेरी भक्ति में लीन रहो, क्योंकि मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब इस संदेश को पूरा देखकर अपनी श्रद्धा को व्यक्त करो और मेरी कृपा का अनुभव करो। जो भी भक्त सच्चे दिल से महादेव का नाम लेकर इस संदेश को अपनाता है, उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। यदि आप भी महादेव की कृपा से अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, तो तुरंत लाइक करें, शिव जी का संदेश चैनल का सब्सक्राइब करें और 5 अप टाइप करें। बच्चे, जब तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो, तो अपने दिल और आत्मा को खोलकर इसे ग्रहण करो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम मेरी शक्ति का हिस्सा हो। जब तुम जीवन में मुश्किलें देखो, जब चारों ओर अंधेरा महसूस हो, तब मुझे अपने पास पाओगे। मेरी अदृश्य शक्ति हर समय तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठते हैं, कई बार संदेह होता है कि क्या सच में कोई तुम्हारी सहायता कर रहा है। परंतु मेरा बच्चा, ये संदेह छोड़ दो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से ही तुम्हारे जीवन में ये दिव्य परिवर्तन हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वो तुम्हारे हर संकट का समाधान है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब भी तुम्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी, किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया। ये मैं हूं, तुम्हारा महादेव, जो हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे हुए हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब मेरी ओर देखो, मुझसे संवाद करो, मुझे अपने हृदय से पुकारो और मैं तुम्हारी हर पुकार का उत्तर दूंगा। मैंने तुमसे वादा किया है कि जो भी मेरी भक्ति में सच्चा रहे, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे सामने चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अपनी हर समस्या में मेरा नाम लो और देखो कैसे चमत्कार होते हैं। हर सुबह जब तुम उठो तो मेरे नाम का स्मरण करो। ये तुम्हारे दिन की शुरुआत को ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देगा। ये तुम्हारी आत्मा को वो शक्ति प्रदान करेगा। मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में कब क्या होना है और मैं उसके लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर चुका हूं। तुम सिर्फ विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वो रास्ता है जो तुम्हें मेरे पास लाता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया है, वह भी मेरे आशीर्वाद का एक अंश है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से ही काम कर रहा हूं। यही कारण है कि तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव होता है। जब भी तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है। इसलिए सदा दूसरों का भला सोचो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। वे तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो
और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है। ये कवच तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है, तुम्हारे जीवन में खुशियों को निमंत्रण देता है और तुम्हें सभी प्रकार की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखता है। आज का ये दिन मेरा विशेष आशीर्वाद लेकर आया है। जो भी इस संदेश को सच्चे मन से ग्रहण करेगा उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। बस तुम मुझे अपने जीवन में विश्वास के साथ स्थान दो। मेरा नाम लेते ही तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान करेगी। जो भी इस समय मेरी भक्ति में लीन है उसे मैं आशीर्वाद देता हूं कि उसके जीवन में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई इच्छाएं हैं, कई सपने हैं, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे हर सपने को साकार करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करते रहो और अपनी हर समस्या का समाधान खुद ब खुदा का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपने भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें। प्रिय भक्त, तुमने मेरी भक्ति में जो सच्चा समर्पण दिखाया है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी भक्ति की इस अखंड ज्योति ने मेरे हृदय को प्रसन्न कर दिया है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे इस समर्पण का फल कितना बड़ा है। मैं तुम्हारे हर प्रयास, हर प्रार्थना को देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुमने कई रातें जागकर मुझसे संवाद किया है, मेरे नाम का स्मरण किया है, और ये वही प्रार्थनाएं हैं जो तुम्हारे जीवन को मेरे आशीर्वाद से भरने वाली है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई हैं वे केवल तुम्हारे मन को परखने के लिए है। ये दुनिया की रचना का नियम है कि जो सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु ये कठिनाइयां तुम्हारे लिए एक वरदान है। ये तुम्हें उस असीम शक्ति का अनुभव कराती है जो केवल सच्चे भक्तों को मिलती है। जब तुम इन कठिनाइयों से गुजरते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो तब तुम मेरी दिव्य शक्ति का अनुभव करते हो। मेरा प्रिय भक्त, तुमने मेरी भक्ति में जिस प्रकार का निष्ठा और प्रेम दिखाया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं पहले से ही तैयार कर चुका हूं। तुम अपने जीवन के हर क्षण में मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मेरी उपस्थिति तुम्हें उस समय में भी शक्ति प्रदान करती है जब तुम्हें लगने लगता है कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी सुख और समृद्धि आ रही है वो मेरी कृपा का परिणाम है। तुमने अपनी भक्ति के द्वारा इस समृद्धि को अर्जित किया है। जब कोई भक्त अपने समर्पण और श्रद्धा से मुझे स्मरण करता है तो मैं उसके जीवन में एक ऐसा प्रकाश ले आता हूं जो उसे हर अंधकार से बाहर निकालता है। ये प्रकाश तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से बचाता है। तुम्हें इस कवच की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। ये कवच तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा और तुम्हें नई सफलताओं की ओर अग्रसर करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी खुशियां आ रही हैं उन्हें दिल से स्वीकार करो। ये मेरी कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारा जीव समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अब प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हें उस उच्च स्थान तक ले जाएंगे जहां तुमने अपने जीवन में हमेशा सपने देखे थे। मेरी कृपा से तुम्हारा हर सपना साकार होगा और तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आए तब मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति का संचार करेगा जो तुम्हें हर प्रकार की परेशानी से पार करा देगा। इस नाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि ये तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। इस नाम का जाप करते समय अपने हृदय को मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित कर दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदलता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत करो। ये अवसर मेरी कृपा से ही तुम्हारे पास आ रहे हैं। ये अवसर तुम्हें नई सफलताओं की ओर ले जाएंगे। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अपने हर कार्य में मेरी शक्ति को महसूस करो।
जब भी तुम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हो, तब मुझे अपने पास महसूस करो। मेरी शक्ति तुम्हारे हर प्रयास में समाहित है और ये शक्ति तुम्हें हर कार्य में सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान नहीं देना चाहिए। ये नकारात्मकता तुम्हारे और मेरी कृपा के बीच एक अवरोधक का कार्य करती है। जब तुम नकारात्मकता को त्याग देते हो, तब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही सकारात्मकता तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकालती है और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाती है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद और कृपा है, उसे दिल से स्वीकार करो। ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सफल बनाने के लिए ही है। जब तुम मेरी भक्ति में लीन हो जाते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि का आगमन कराता हूं। ये सुख और समृद्धि तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम है जो तुमने मेरी भक्ति में किया है। अब जो भी इस संदेश को सुन और समझ रहा है, उसे मेरा आदेश है कि वो अपने मन को मेरे प्रति समर्पित करे और इस विश्वास को अपने हृदय में बनाए रखे कि मैं हर समय उसके साथ हूं। तुम्हें मेरी भक्ति में सच्चाई और श्रद्धा बनाए रखनी है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। ये समस्याएं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरा प्रिय भक्त, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुमने जो भी मेहनत की है, वो अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम अपने जीवन में उस शांति और संतोष का अनुभव करोगे जो तुमने हमेशा चाहा है। तुम्हारे सामने जो भी अवसर है, उन्हें खुलकर अपनाओ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी खुशियां और समृद्धि आ रही है, उन्हें दिल से स्वीकार करो और मेरी भक्ति में सच्चाई बनाए रखो। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया है, तो जान ले कि महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी कृपा हमेशा बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव के साथ अपना भाग्यशाली अंक 444 टाइप करें। प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी भक्ति और समर्पण से मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी ये भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का घेरा बन जाता है। ये ऊर्जा न केवल तुम्हें हर विपत्ति से बचाती है, बल्कि तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को भी दूर करती है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आए, उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करो, क्योंकि ये समय तुम्हें केवल ये दिखाने के लिए आता है कि तुम कितने मजबूत हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे मेरी योजना का हिस्सा है। ये परिवर्तन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को उस उच्च स्थान पर पहुंचाओ जहां हम हमेशा से पहुंचने का सपना देख रहे थे। मेरी कृपा से तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का अवसर अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारे चारों ओर जो वातावरण है, वो मेरी शक्ति से भरपूर है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, तो तुम्हारे भीतर जो शांति और स्थिरता का अनुभव होता है, वही तुम्हें मेरे और अधिक निकट लाती है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें इस शक्ति पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। ये विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूं कि तुमने कितने प्रयास किए हैं और कितनी मेहनत की है। अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम इन सभी प्रयासों का फल प्राप्त करो। तुम मेरे आशीर्वाद से हर वह चीज पा सकते हो जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छे अवसर हैं, वे मेरी योजना का ही एक हिस्सा है। इन अवसरों का स्वागत करो और अपने जीवन को मेरी कृपा से सफल बनाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया का भाव है, वो तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो,
तब तुम्हारी आत्मा मुझसे और अधिक जुड़ जाती है। यही कारण है कि तुम्हें हर उस कार्य में मेरी कृपा का अनुभव होता है जो तुम दूसरों के हित में करते हो। ये सच्चा प्रेम ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें मेरे निकट लाता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब मेरी ओर देखो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। तुम्हें अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरी भक्ति में लीन रहो और मैं तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समृद्धि और खुशियां आ रही हैं, उन्हें दिल से स्वीकार करो। ये मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब वो समय आ गया है कि तुम इन आशीर्वाद का अनुभव करो। ये मेरी मर्जी है कि तुम खुश रहो और जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त करो। हर वो कार्य जो तुम मेरे नाम से करते हो, उसमें सफलता निश्चित है। मेरे नाम का जाप तुम्हारे लिए एक दिव्य कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। जब तुम इस कवच का अनुभव करते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का संचार होता है। यही सकारात्मकता तुम्हें जीवन में एक नई दिशा की ओर ले जाएगी। प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे समर्पण और श्रद्धा ने मेरे हृदय को छू लिया है। इसीलिए अब तुम्हारे जीवन में उन सभी इच्छाओं का समय आ गया है जो तुमने मेरे चरणों में रखी थी। तुम्हारे हर सपने को मैं साकार करूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दूंगा। अब तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आ रहे हैं, उन्हें खुलकर अपनाओ। ये अवसर मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां झेल, वे केवल तुम्हें इस उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए थी। अब जब तुम स्थान पर हो तो हर खुशी और सफलता का स्वागत करो और अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद और कृपा है, उसे दिल से स्वीकार करो। ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सफल बनाने के लिए ही है। जब तुम मेरी भक्ति में लीन हो जाते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि का आगमन कराता हूं। ये सुख और समृद्धि तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम है। वही तुम्हें हर प्रकार की परेशानी से पार करा देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, वे केवल तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने के लिए है जहां तुम्हें होना चाहिए। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है और ये मार्गदर्शन तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। तुम्हें इस शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा। प्रिय भक्त, तुमने मेरे नाम की महिमा का अनुभव किया है। ये अनुभव तुम्हें हर पल मेरी उपस्थिति का एहसास दिलाता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति का संचार करेगा जो तुम्हें हर प्रकार की परेशानी से पार करा देगा। अब समय आ गया है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरी तरह से आत्मसात करो। इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए है जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब वो समय आ गया है कि तुम इन आशीर्वाद का अनुभव करो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया का भाव है, वही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। प्रिय भक्त, मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदा बने रहेंगे। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, वे तुम्हें उस उच्च स्थान तक ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। यदि आप भी उनकी कृपा का अनुभव करना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना भाग्यशाली अंक साथ साथ टाइप करें। प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांक और इस सत्य को अनुभव करो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें परखने और तुम्हारे भीतर की सच्ची शक्ति को जागृत करने के लिए है। जब तुम इन कठिनाइयों से गुजरते हो और मुझ पर विश्वास बनाए रखते हो, तब तुम्हारा मन और आत्मा एक नई ऊर्जा और शक्ति से भर जाते हैं।
यही शक्ति तुम्हें हर समस्या से ऊपर उठाती है और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाती है जहां केवल सफलता और संतोष है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, उन्हें एक अवसर की तरह देखो। ये बाधाएं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती है जहां तुम्हें मेरी कृपा का साक्षात्कार होता है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने और इच्छाएं हैं, वे मेरे आशीर्वाद से साकार होंगी। तुमने जो भी मेहनत और समर्पण मेरे प्रति दिखाया है, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे सामने जो अवसर खुल रहे हैं, उन्हें आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो। ये अवसर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे और तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगे जहां तुमने हमेशा से पहुंचने की कामना की थी। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति का संचार होता है। ये शक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से बचाती है। तुम्हें इस शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। ये विश्वास तुम्हारे भीतर की सभी आशंकाओं को दूर कर देगा और तुम्हें एक असीम शांति का अनुभव कराएगा। ये शांति ही तुम्हारे जीवन का असली आधार है। जब तुम इस शांति को अपने भीतर अनुभव करते हो, तो तुम जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समृद्धि और खुशियां आ रही हैं, वे मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है और अब तुम्हें इसका फल प्राप्त होगा। तुमने जो भी सपने देखे हैं, वे अब पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छाई है, उसे दिल से स्वीकार करो और मेरी भक्ति में और भी अधिक लीन हो जाओ। जब तुम मेरी भक्ति में लीन होते हो, तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता का संचार होता है। ये सकारात्मकता तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देगी। प्रिय भक्त, तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है, उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस दिशा में ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। तुम्हें बस मेरे प्रति विश्वास बनाए रखना है और अपने हर कार्य में मेरी उपस्थिति को महसूस करना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई बाधा है, तब मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार करेगा। ये शक्ति तुम्हें हर प्रकार की परेशानी से पार करा देगी और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगी। तुम्हें इस शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक से दूर रखेगी और तुम्हें सफल की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी खुशियां और सफलता आ रही है, उन्हें दिल से स्वीकार करो। ये मेरी कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारा जीवन समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तुमने अपने जीवन में जो भी प्रयास किए हैं, उनका फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर बाधा अब दूर हो जाएगी और तुम एक नए सवेरे का स्वागत करोगे, जिसमें केवल प्रकाश और शांति होगी। जब तुम मेरी भक्ति में लीन होते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है। ये कवच तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखता है और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है। ये कवच तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरता है। तुम्हें इस कवच पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। ये चुनौतियां तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाती है जहां तुम मेरे निकट होते हो। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो और मुझ पर विश्वास बनाए रखते हो, तो तुम मेरे आशीर्वाद से भर जाते हो। यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि को लेकर आता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वो असीम है। ये शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार कराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें बस अपने भीतर के इस शक्ति को पहचानना है और इसका उपयोग करना है। जब तुम शक्ति को पहचानते हो, तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता का संचार होता है। यही सकारात्मकता तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता दिलाती है। प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांक और इस शक्ति को पहचानो। ये शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही है और ये तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। तुम्हें बस इस शक्ति पर विश्वास करना है और अपने जीवन को मेरी कृपा से भर देना है।
तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छे अवसर आ रहे हैं उन्हें खुलकर अपनाओ। ये अवसर तुम्हारे जीवन को सफल और समृद्ध बनाने के लिए ही है। जब तुम इन अवसरों का स्वागत करते हो तो तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाएगी और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया का भाव है वो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो तो तुम्हारी आत्मा मुझसे और भी अधिक जुड़ जाती है। यही कारण है कि तुम्हें हर उस कार्य में मेरी कृपा का अनुभव होता है जो तुम दूसरों के हित में करते हो। ये सच्चा प्रेम ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें मेरे निकट लाता है। अब इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए है जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब वो समय आ गया है कि तुम इन आशीर्वाद का अनुभव करो। प्रिय भक्त, मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं वे तुम्हें उस उच्च स्थान तक ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और सम का वास होगा। महादेव ने आपको इस संदेश तक पहुंचाया है ताकि आप उनके आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। यदि आप भी जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाग्यशाली अंक 3 टाइप करें। प्रिय भक्त, ये समय है जब तुम अपने भीतर उस शक्ति का अनुभव करो जो मैंने तुम्हें दी है। ये शक्ति केवल तुम्हारे अंदर ही नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है। इस शक्ति का स्रोत मैं स्वयं हूं। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हो तो तुम जीवन में हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो। मेरी उपस्थित स्थिति तुम्हारे जीवन के हर पहलू में है। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूं जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती है वे केवल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इन बाधाओं को प्रेम और विश्वास के साथ अपनाओ। ये बाधाएं तुम्हें सिखाने आई है कि जीवन की हर चुनौती का सामना कैसे किया जाए। तुमने जो भी प्रयास किए हैं वे अब सफल होने वाले हैं। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति का आगमन हो रहा है। तुम्हें इस शांति को अपने जीवन में स्वागत करना है और इसे अपना आधार बनाना है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब तुम्हारे चारों ओर एक अद्वितीय ऊर्जा का घेरा बनता है। ये ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। तुम्हारे भीतर जो संदेह और डर है वो इस ऊर्जा के स्पर्श से समाप्त हो जाता है। जब भी तुम्हारे मन में कोई अशांति हो तब मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे तुम्हारे भीतर की सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। ये मेरी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय बनाती है और तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाती है। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी सुख समृद्धि आ रही है उसे दिल से स्वीकार करो। ये मेरी कृपा का ही परिणाम है। जब तुम अपने हृदय में प्रेम और करुणा का भाव रखते हो तब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का संचार होता है। यही सकारात्मकता तुम्हारे जीवन को सफल और आनंदमय बनाती है। ये मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करती है और तुम्हें सुख और संतोष से भर देती है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छे अवसर आ रहे हैं उन्हें खुलकर अपनाओ। ये अवसर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। तुमने जो भी प्रयास किए हैं उनका फल अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत करो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। ये मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है कि तुम्हारा जीवन अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की है वे सब सुनी गई है। अब समय आ गया है कि तुम इन आशीर्वाद का अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थी वे सब समाप्त हो रही है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भर जाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तब मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा
जो तुम्हें हर प्रकार की परेशानी से पार करा देगा। तुमने जो भी प्रयास किए हैं उनका फल अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत करो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। ये मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है कि तुम्हारा जीवन अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। प्रिय भक्त, तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, वे सब सुनी गई हैं। अब समय आ गया है कि तुम इन आशीर्वाद का अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थी, वे सब समाप्त हो रही है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भर जाएगा। प्रिय भक्त मेरे, आशीर्वाद से तुम्हें अपार धन और समृद्धि प्राप्त होगी। ये धन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये उस आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है जो तुम्हें सच्चा आनंद और संतोष प्रदान करेगी। जब तुम अपने जीवन में इस समृद्धि को महसूस करोगे तो तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा और संतोष का अनुभव करोगे। ये संतोष ही तुम्हारे जीवन का असली लक्ष्य है। तुम्हारा जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, वे केवल तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए है जहां तुम्हें होना चाहिए। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है और ये मार्गदर्शन तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाएगा जो तुम दूसरों के हित में करते हो। ये सच्चा प्रेम ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें मेरे निकट लाता है। अब इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए है जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब वो समय आ गया है कि तुम इन आशीर्वाद का अनुभव करो। प्रिय भक्त, मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, वे तुम्हें उस उच्च स्थान तक ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और समृद्धि का वास होगा। अगर आपको शिव के इस दिव्य संदेश में सच्ची प्रेरणा मिली है तो इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अपने भाग्यशाली अंक 99 99 99 99 999 टाइप करके इस आशीर्वाद को प्राप्त करें। प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मेरे हृदय को गहराई से छुआ है। मैं देखता हूँ कि तुम हर कठिनाई में भी मेरा स्मरण करते हो, मुझ पर विश्वास बनाए रखते हो और ये विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही विश्वास तुम्हारे जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुमने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है और इस कृपा के माध्यम से तुम्हारे जीवन में न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्या शांति का भी समावेश होगा। तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य है, वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही साहस तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखता है। जब तुम जीवन की हर बाधा को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित होती है। ये शक्ति न केवल तुम्हें कठिनाइयों से पार कराती है, बल्कि तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाती है जहां केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास है। तुम्हें इस शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है और इसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानना है। प्रिय भक्त, जो भी इस क्षण में मेरे नाम का स्मरण कर रहा है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई इच्छाएं हैं, कई सपने हैं और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने इन सपनों को साकार करने के लिए इतनी मेहनत की है। तुम्हारे इन प्रयासों का फल अब तुम्हारे सामने है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की सुख समृद्धि से भर देगा। तुम्हें बस अपनी भक्ति में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखनी है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी शुभ अवसर आ रहे हैं, वे मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाई झेली है, वे केवल तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए थी जहां तुमने हमेशा से पहुंच का सपना देखा था। अब वो समय आ गया है कि तुम इन अवसरों का स्वागत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। ये दिशा तुम्हारे जीवन में खुशियों, समृद्धि और संतोष का मार्ग प्रशस्त करेगी। तुम्हें इस मार्ग पर दृढ़ता और साहस के साथ चलना है, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहा हूं। प्रिय भक्त, तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, वो मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है।
ये ऊर्जा तुम्हारे जीवन को न केवल सुख से भर देगी, बल्कि तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से भी दूर रखेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हें वो शांति प्रदान करेगा जो तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से उबार लेगा। मेरा नाम तुम्हारे लिए एक ऐसा कवच है जो तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा और तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन वन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वो तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है, जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। ये स्थान तुम्हारे घर के पास ही है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें ये धन प्राप्त होगा। ये धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे रास्ते खुद ब खुदा प्रयास करने के लिए हो, क्योंकि मुझे तुम्हें हर हाल में सफल बनाना है। जीवन में तुम्हारी समस्याएं बहुत कठिन रही है, परंतु अब उनका अंत होने वाला है। अब तुम अच्छे कार्यों और योजनाओं का आनंद लो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वो खुश जो तुमसे छीन ली गई थी, अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का ये समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वो सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और ये कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता। जिन्हें मैं समझाता हूं उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम्हें ये संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छा विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहे। ये संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दोगे तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती है और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो
तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में है, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूँ और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूँ कि ये रास्ता गलत है, इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे ये एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है, जिस प्रकार आज तुम्हें ये खुशखबरी प्राप्त हो रही है। जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम ये सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वो तुम्हारे पास ही रहती है। वो तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास ये सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से प्रारंभ होती है और इसी पर समाप्त होती है। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें ये संदेश दिया है वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। आज तुम्हारे त्याग ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से चमकाया है, जैसे कि आसमान में सूर्य चमकता, उसकी चमक के आगे सभी की चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी चमक से सभी लोग फीके हैं, तो तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वह चाहे जितना मेहनत कर ले, चाहे जितना कठोर परिश्रम कर ले, किंतु तुम्हारे पास तक पहुंचने में उन्हें बरसों लग जाएंगे। तभी भी वो तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो उपलब्धि है वो सबसे उत्तम और महान है, क्योंकि तुम्हारे की वजह से आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें उस लायक बना दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे तुम आप बिल्कुल भी भयभीत मत होना और ना ही पीछे पकड़ना, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज होती है, चाहे वो जो भी हो। समय के अनुसार मौसम भी परिवर्तित होता है। शरद काल में सर्दी होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, वर्ष में बरसात होती है। ठीक इसी प्रकार से जो परिवर्तन है वो सबके अंदर होते रहते हैं, सबके जीवन में होते रहते हैं। तुम कभी भी उन चीजों को अपने हृदय से मत लगाया करो जो तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि लोगों की उन्मूलन और प्रतिकूल जो प्रक्रिया है एक दूसरे के लिए प्रयोग की जाती, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे खींचने के लिए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। बात प्रेम की तो मेरे इस संदेश को तुम सुनते रहो। मैं सब सुनिश्चित कर दूंगा कि कब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम की एंट्री कब होगी और कब तुम्हारा जीवन साथी की तुम्हारे संबंध की तैयारी होगी। आज के तौर पर लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना साहस ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा त्याग कर सके, क्योंकि आज के टाइम पर तो लोगों को जो मिल जाए बस वही स्वीकार कर लेते हैं।
उसके लिए ये विचार नहीं करते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, बस यूं ही करते रहना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब सब कुछ बहुत कुछ कर लिया है अपने जीवन में। अपने जीवन की हर उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है जो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए आ सकती, क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करती है। कहां जा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे? यदि तुम हे अपने भोलेनाथ जी पर, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है और मेरे जीवन की उन्मूलन व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है जो मेरे जीवन को विचलित कर रही थी। मेरे प्रभु जी ने जो भी आज विस्तार पूर्वक मुझे जानकारी दी है, जो भी मुझे बताया है, वो सब एकदम सत्य है, देश के नकली सत्य है। इसमें कोई भी शंका नहीं है और ना ही विचार करने की बात है और ना ही इसमें कुछ असत्य है। मेरे प्रभु ने आज जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है और ये संदेश मुझ तक पहुंचाया है, मैं उसके योग्य नहीं था, फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है और मुझे ये संदेश प्राप्त करवाया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। मेरी दिव्य आत्मा प्रभु महादेव जी का चिंतन करती रहेगी और स्मरण भी करती रहेगी, क्योंकि एक महादेव जी है जो इस संसार सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं और सभी के जीवन का आकलन और विज्ञापन करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम रोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। मरे बच्चे, तुम अब अपने प्रेम की तलाश मत करो। आप अपने प्रेम से मत डरो, प्रेम के नाम से मत डरो, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ओर एक प्रेम की ऊर्जा आकर्षित हो रही है जो मां शक्ति महादेव की ऊर्जा है। उस ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा तब तुम्हारे अंदर एक दिव्य तेज प्रकाशित हो जाएगा। बुद्धि प्रकाश ऐसा होगा जो तुम्हारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाएगा, और जब तुम्हारे शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे, और जब आकर्षित होने लगेंगे तब तुमसे अपने प्रेम की बात नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे अब समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऐसी एंट्री होगी जो आज तक कभी नहीं हुई होगी, और ना तुमने अपने मन में कभी सोचा होगा और ना ही तो विचार किया होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करना कोई बात नहीं है, परंतु जैसे भी किया जाए तो सत्य किया जाए, कोई झूठ पारे और नाटक ना किया जाए, किसी का इस्तेमाल ना किया जाए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हें इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें प्यार करना है तो सच्चा करो, उसे अपना जीवन साथी बनाओ, उसके साथ अपना जीवन जियो, उसके साथ अपनी सारी खुशियां मनाओ। ऐसा करते हो तो ये धर्म है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम तो सभी ने किया है। मेरे प्रिय बच्चे, कृष्ण कन्हैया ने भी प्रेम किया है और तुम्हारे भोलेनाथ ने भी प्रेम की। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की कहानी तो हम दोनों की है, तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती है? परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी करना है तो बहुत ही सोच समझ कर करना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर चलकर एक रिश्ता आने वाला है। वो रिश्ता ऐसा होगा जो तुम्हारे विवाह से संबंधित होगा और तुम्हारे प्रेम से संबंधित होगा। वह तुम्हारे घर घर आने वाले हैं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारे उस भोलेपन को देखा है जिस प्रकार से तुम रहते हो। इसलिए वो तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब आएंगे तो तुम्हें उसे नकार नाम और ना ही तो इनकार करना है, तुम्हें उसके लिए हाँ कर देना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा प्रेमी होगा वो बहुत हीरो कौन होगा, उसकी सुंदरता उसकी चमक बनकर झलक रही होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते थे वही जीवन साथी तुम्हें प्राप्त होगा। इसके लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए उसे बनाया है। वो सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। यदि तुम तनिक देर भी कर देते तो भी वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता, क्योंकि रिश्ते ईश्वर परमात्मा बनाते हैं, और जब परमात्मा ने तुम्हारा रिश्ता बना दिया है तो उसे मिटाने
वाला तो कोई नहीं है, बस थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी है। आने वाले समय में तुम्हारे घर में भी शहनाइयां बजेंगी, ढोल और बाजे बजेंगे। खुशी का ऐसा माहौल तुम्हारे घर के चारों तरफ होगा जैसे कि दूसरों के घरों में होता है। और ये सोच सच कर परेशान होते थे कि मेरे जीवन में अब तो समय आ गया है, परंतु अभी तक प्रेम नाम का कोई नहीं आया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम गलत सोच रहे थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन साथी को तैयार किया है। भाई ये चाहते हैं कि तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो और हमेशा खुशियां मनाओ। ये मेरा आशीर्वाद है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत खास बात करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें अभी इस संदेश को पूरा सुनना है, अभी इसे छोड़कर जाना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने समय की प्रतीक्षा की है, मेरे प्रिय बच्चे, जितने भी प्रेम किया है वो सब इन चीजों से अवगत जरूर होगा, क्योंकि उसकी ऐसी दशा हो गई होगी कि वो किसी से कह नहीं पा रहा होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो भी व्यक्ति बिना जाने अनजाने में किसी से प्रेम करता है तो वो उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता है। वो उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वो उससे अपना प्रेम जोड़ लेता है। और जब वो प्रेम जोड़ लेता है तो फिर वो उसी में मग्न हो जाता है। फिर वो जैसा कहेगा वो वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूट कर वो चला जाएगा और फिर दोबारा फोन से बात भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हारा फोन उठाएगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उसमें तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था और ना ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाया था। तो मेरे प्रिय बच्चे, पहले तो अपने दिल की मानो और दिल से विचार करो, ये कौन इंसान कैसा है। पहले तो इंसान की इंसानियत को समझो, उनकी अट्रैक्शन को समझो किसी को, और इतनी जल्दी अट्रैक्ट मत हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हर किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे तो हर कोई ऐसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका मन विचार कैसा है, ये सब तुम समझ नहीं पाओगे और बस तुम उससे प्रेम कर बैठोगे। जब कुछ समय भी जाएगा तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जब वो प्रेम में धोखा खाते हैं, सुबह रात दिन रोते नजर आते हैं। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं और कुछ लोग आकर के मेरे दरवाजे पर, मेरे दरबार में बिगड़ते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव जी, आप मुझे बचा लो। मेरा मन नहीं लग रहा है और ना ही मेरा दिल कार्य कर रहा है। मेरे ख्यालों में सिर्फ उसी का चेहरा आता है, उसी की याद आती है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्रभु, अब मुझे बचा, मेरे प्रेमी को मुझे ला करके दो। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक तो बस वही है जो तुम्हारे जीवन को समझ सके और तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। यदि वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा, तुमसे सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी प्यार करना है तो एक सच्चे इंसान की तलाश करो, जो तुम्हारी अहमियत को समझे और तुम्हारे प्रेम को समझने की कोशिश करे। प्रेम का सौदा करने वाला तुम्हारा प्रेमी हो ही नहीं सकता है, जो पैसों के लिए अपना प्रेम एक दूसरे को भेजता हूं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस कलयुग रूपी संसार में मैंने यही देखा है कि आज के टाइम पर लोग प्रेम के नाम पर झूठा विश्वास बनाते हैं और फिर एक दिन वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे ऐसा धोखा देते हैं कि वो जीवन में किसी से प्रेम करने के बारे में सोचेगा नहीं है, क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है और बहुत ही गंभीर हो जाती है। उसकी स्थिति और परिस्थिति, सिचुएशन सारी कूल हो जाती है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क और दिल में सिर्फ उसी की छवि दिखाई देती है जिससे वह प्रेम करता है। वो उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, अपने घर वालों को भी फोड़ देता है, अपने भाई माता पिता सबको अपने प्रेम के लिए त्याग देता है। परंतु जब वही प्रेम उसे धोखा देता है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे माता पिता और मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। ये प्रेम तो सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ के बस में लोग प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करता है। यदि निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगे तो प्रेम नाम बदनाम ही ना हो, क्योंकि प्रेम में धोखा खाकर लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अपने जीवन में अच्छे तरीके से खुश होते हैं, परंतु जैसे ही उनके जीवन में प्रेम की एंट्री होती है,
वैसे ही उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है और पूरा का पूरा एक दिन बदल ही जाता है। इस प्रकार से बदलता है कि वह दोबारा कभी प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करो तो सोच समझ कर करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारे माता पिता चाहेंगे तब तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वो हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी देखरेख करेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगाकर रखेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग गलत बातें करते हैं वही धोखा खाते हैं, जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते, उन्हें ही ऐसा धोखा देखना पड़ता है, क्योंकि वो अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपाकर ऐसा कार्य करते हैं। और एक दिन जब उन्हें धोखा मिलता है तब उन्हें समझ में आता है, तब उनके सभी सगे संबंधी इस बात को जान जाते हैं, जिस बात को वहां छुपाता फिरता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे अलग हो सकते हटकर हो, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में प्रेम को प्रवेश ही नहीं करने दिया है। प्रेम का ऐसा बंधन तुमने अपने शरीर में बंधा है कि किसी की भी तुम्हारे ऊपर चल नहीं पाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे पूरा किया। तुमने उसे तोड़ा नहीं। तुम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को एक लो में तड़पाते रहे। आज जब समय आया है तो तुम्हारे जीवन का माहौल एकदम से बदला हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में असीम प्यार लेकर आ रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगी। हमारे महादेव जी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित कर रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर समय सही रास्ते पर सही निर्णय लेने का आदेश देगी। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, में चलकर तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी हर उस भूल को, हर उस गलती को माफ करने के लिए तुम्हारे महादेव जी आए हैं। तुम्हारी भूल को तुम्हारे प्रभु माफ करने का संकल्प लिया है। तुम डरो मत, गलती तो सभी से होती है, परंतु जो अपनी गलती का पक्ष आप करे और अपनी गलती को स्वीकार करे, उसे गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। और जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और अकड़ दिखाती है, अगर हुआ खड़ा रहता है, तो वो व्यक्ति क्षमता की योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भारी गलती की, फिर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी आत्माओं को भोगना पड़ता है। लेकिन महादेव जी का जब क्रोध उसे पर टूटता है, तब उसे समझ आता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे तो इन सब बातों को मान लेना चाहिए। जो बातें मेरे विपरीत थी, उन्हें मैं अपने अनुकूल नहीं कर सका, फिर भी मेरे महादेव जी ने मेरे पक्ष में फैसला लिया और मुझे आगे की ओर बढ़ाया, मेरे हाथ को थामा, मुझे उस योग्य समझा और मेरी भावनाओं को समझकर मेरे जीवन में मेरे में हस्तक्षेप किया और मुझे आगे बढ़ा आया। अपने मन में विचार की अवधारणा जो मैं प्रस्तुत कर रहा था, वो सब मनगढ़ंत कहानी थी। जो मन कहता था, मैं वैसा ही झूठ बोलना था। वो मेरा झूठ पकड़ लेता था। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, परंतु मुझे मजबूरी बतिया करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी परिस्थिति से बना हुआ था। परंतु आज मैं उस स्थिति, महादेव जी मुझे आशीर्वाद, तो मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक संजीवनी है जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर करो। कल्याण हो। एवं नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हाँ मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।